हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज हम लेके आ रहे हैं अपना नया टॉपिक डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी और साथ में हम इसके जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं, हम उस पर फोकस करेंगे कि हमें डायरेक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस किस चीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे हमारा लेफ़्ट एंड राइट डायरेक्शन। तो हमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जैसे कोई पर्सन होता है वो कभी लेफ़्ट की साइड मुड़ता है, कभी राइट की साइड मुड़ता है, तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए लेफ़्ट और राइट इंग्लिश में और हिंदी में बायां और दायां। लेफ़्ट मैंने बायां, राइट मैंने दायां, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसमें अब एक पर्सन या फिर किसी पर्सन की या किसी चीज़ की जो मूवमेंट है, वो जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद है डायरेक्शंस नेम। तो हमारी डायरेक्शंस जो हैं, जैसे हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या फिर जो भी हैं, वो सबके हमें नाम्स जो है वो पता होने चाहिए। उसके बाद है रोटेशन एंगल। कई बार जो है हमारी रोटेशन या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट, वो एक पर्टिकुलर एंगल में होती है किसी चीज़ की या फिर किसी पर्सन की। तो हमें उसमें मूवमेंट जो है उसको अपने क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करें, हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका एक पर्सन का, एक जैसे आ जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कैसे होगा। तो ये सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये पाँचों, ये हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम ये इन्हीं पॉइंट्स को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट उसमें पॉइंट की तरफ, फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसमें आप देख रहे हैं हमारा लेफ़्ट एंड राइट। तो जैसे लोगों को, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, कईयों को कन्फ्यूजन होती है कि लेफ़्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा आता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये आपका जो ये वाला लेफ़्ट जो हैंड है, ये आपका देखो एल की शेप में बनाता है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि द हैंड दैट मेक्स एन एल शेप इज़ योर लेफ्ट हैंड। तो ये इजी एक तरीका याद करने का, एल जो है वो आपका लेफ्ट हैंड और राइट जो है वो आपका दायां। लेफ़्ट को हम बायां हाथ बोलते हैं, राइट मैक्सिमम पर्सन जो हैं वो राइट हैंडेड होते हैं। तो हम दायां से याद रख सकते हैं, दायां से देना, तो जिस हाथ से हम देते हैं वो दायां होता है। और लेफ़्ट से लेफ़्ट हैंड को एल से रख सकते हैं। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेफ़्ट और राइट जो है वो ऐसे याद रख सकते हैं, और देना से दायां याद कर सकते हैं, तो दूसरा हाथ आपका बायां है। ठीक है, तो ये आपका लेफ़्ट एंड राइट डायरेक्शंस हो गया। इसके बाद जो है हमारा जो उसके बाद है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी जो हमारी घड़ी की सुइयां हैं वो किस डायरेक्शन में घूमती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखेंगे तो हमारी घड़ी की सुइयां जो है यहाँ अगर 12 से चलती हैं तो 12 से चलती हुई ये आगे आगे इसी डायरेक्शन में हमारी जाती हैं। ठीक है, तो ये इसी डायरेक्शन में घूमती घूमती जाती है, तो ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। लेकिन जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है ये चीज़, ये जो यहाँ पे बनाई हुई है, ये है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब घड़ी की जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, उससे बिल्कुल उल्टी जो होती है वो हमारी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये पूरा जो रोटेशन है ये आप देख सकते हैं। क्लॉकवाइज जो है, जैसे हमारा घड़ी में एक सर्कुलर मूवमेंट होता है, ये एक सर्कल है, और जो सर्कल में हमें पता है 360 डिग्री का होता है। तो ये हम आगे एंगल्स में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है वो एक सर्कुलर मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, वो है हमारा डायरेक्शंस के नेम। तो यहाँ पे हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट है, इसको हम बोल देते हैं पूर्व। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पूर्व। तो ये हमारा पूर्व हो गया, और पूर्व के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है हमारा पश्चिम। ठीक है, ये ऐसे ही है, पश्चिम आ गया। ठीक है, ये हमारा पश्चिम आ गया, ये उत्तर आ गया, और ये आ गया हमारा दक्षिण। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एन ई, ये हमारा एल की शेप में बनता है। ये अगर हमारा ऊपर को पोल स्टार हमारा नॉर्थ की साइड को आता है, तो इसके इस साइड को एल की, मतलब ऊपर की साइड को हमारा पोल स्टार है, तो हमारा जो राइट साइड को है एल वाली शेप में अगर बनाएंगे तो हमारा सूरज, मतलब ईस्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एन ई याद रख सकते हैं। ई के अपोजिट डब्ल्यू आ जाएगा, और एन के अपोजिट जो है वो हमारा साउथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी चार जो मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारी चार तो हो गई। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये वाली जो चीज़ है, तो ये
मेन बिल्कुल नॉर्थ और बिल्कुल ईस्ट के बीच का ये जितना भी स्पेस है, ये सारा स्पेस जो है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में आता है। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये सारा स्पेस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है, तो इसको हम बोल सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और ये इसी तरीके से ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का सारा प्लेस जो है वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा आ जाती है। उसी तरह साउथ वेस्ट आ जाएगा साउथ और वेस्ट के बीच में, और इसी तरह ईस्ट और साउथ के बीच में आ गया हमारा साउथ ईस्ट। तो ये इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट पहले आएगा कि नॉर्थ पहले आएगा। तो ये आपका जो नॉर्थ के इस पॉइंट से लेकर ये सारा पॉइंट, ये सारा आपका नॉर्थ वेस्ट, जब तक ये बिल्कुल एरो के पास नहीं पहुंच जाता, बिल्कुल नॉर्थ पे नहीं पहुंच जाता, नॉर्थ से एक स्टेप पीछे से लेके वेस्ट से एक स्टेप आगे के बीच का सारा एरिया जो है हमारा वो नॉर्थ वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपको ये सारी डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले उसकी तरफ, रोटेशंस की तरफ। तो हमारा जो रोटेशनल एंगल है ये हम देखेंगे कि हम इसको या तो 0 से स्टार्ट करते हैं या फिर हम 360 से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक जो सर्कुलर है, ये एक सर्कुलर है, मतलब आप देख सकते हैं ये पूरा एक सर्कल है, और सर्कल जो है आपका वो 360 डिग्री का होता है, जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको नॉर्थ, ये देखिए जैसे कि इसमें लिखा है नॉर्थ डायरेक्शन, हमारा नॉर्थ ये एल के शेप में बना, तो ये आ गया हमारा ईस्ट डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सारी जो डायरेक्शंस हैं इनके बीच में ये 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एल का बन रहा है 90 डिग्री का, उसके बाद ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद वेस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री, और ऐसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे आगे नॉर्थ मतलब सारे इन एंगल्स के बीच में, डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होता है वो है 90 डिग्री का। लेकिन जो ये नॉर्थ ईस्ट है इसको हम मेनली मान लेते हैं 45 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पॉइंट, इन दोनों नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है नॉर्थ ईस्ट पॉइंट जो है वो आ जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं, अगर हमें कोई 45 डिग्री की रोटेशन, तो अगर आप देखेंगे कि अब नॉर्थ ईस्ट है, अब ये नॉर्थ ईस्ट है, तो अगर इसके हम 90 डिग्री पे अगर घूम जाते हैं तो हम साउथ ईस्ट में पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो हम साउथ ईस्ट में, अब साउथ ईस्ट से अगर हम इसी डायरेक्शन में घूम जाते हैं तो हम साउथ वेस्ट में पहुंच जाते हैं, और साउथ वेस्ट से अगर हम 90 डिग्री घूम जाते हैं तो हम नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाते हैं। तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये आपको इसी तरीके से, जब भी आपको डायरेक्शंस के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आप सबसे पहले मेनली जो है ये आप यहाँ पे एल अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि नॉर्थ कहाँ पे आएगा ईस्ट कहाँ पे आएगा, तो आप इसको सिंपल एल के शेप में याद करिए कि एल का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमारा पोल स्टार को इंडिकेट करता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा सनराइज़ को इंडिकेट करता है। जब आपका नॉर्थ और ईस्ट अगर आपका कंफर्म हो जाता है तो आप सीधा साउथ और वेस्ट को आराम से इंडिकेट कर सकते हैं, और फिर आप ये सारी डायरेक्शन जो है वो उनको भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन है ये आपको है ये एंगल्स को समझना, साथ में अगला पॉइंट यही है कि आपके ये जो एंगल्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, इनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। और ये जो बीच में जो ये डबल डायरेक्शंस हैं नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट, इनके बीच में भी 90 डिग्री का ही डिस्टेंस जो है वो होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे ठीक है नेक्स्ट, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थ्योरम। तो जैसे अब इस फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई पर्सन था, जैसे वो आर पॉइंट पे उसने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की। हमारा जो ये है एक मिनट, हमारा ये जो कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ है उसने आर पॉइंट से जो है अपनी मूवमेंट करना शुरू की, फिर वो उसने ए डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो पॉइंट हमारा पी पे आ गया। पी के बाद जो है वो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, बी डिस्टेंस कवर किया और वो क्यू पे पहुंच गया। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि अगर कोई पर्सन क्यू पे पहुंचा है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पूछा जाए, एक आ जाता है कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका क्या है, या फिर ये बोल सकते हैं इस बिंदु तक पहुंचने के लिए उसने क्या मूवमेंट की, कितनी मूवमेंट की। अगर तो उसने पूछा कि कितनी मूवमेंट की, तब तो आप लिख दोगे ए प्लस बी, तब आपकी आ जाएगी मूवमेंट जो आपकी आ जाएगी यहाँ पे ए प्लस बी। तो ये आपका ये टोटल डिस्टेंस उसने मूवमेंट कर। लेकिन उसका अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर उसने इसी डायरेक्शन में जो है वो इसके बीच में अगर 90 डिग्री का इन कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमने बताया कि डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, अगर उसी एंगल के साथ अगर इसने मूवमेंट की है तो हम यहाँ पे लगाएंगे हमारी ये पाइथागोरस थ्योरम। ये जो है हमारी
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो ये हमने अपने स्कूल में पढ़ी भी है, जिसको बोल देते हैं हम ये कर्ण का स्क्वायर, यानी कि सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, या फिर आप समझ सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर जमा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये जो है हमारी ये आ जाती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, जिसका हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थ्योरम में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये होगी हमारी जो है वो सॉरी ये जो है हमारी इंट्रोडक्टरी एक वीडियो थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थ्योरम। ठीक है, तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं जब आप डायरेक्शंस के क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो ये एक बेसिक वीडियो थी जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डायरेक्शंस के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो के अपलोड होने तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए आपका थैंक यू सो मच।